बहुत पुरानी बात है, जब जमीन पर सुकून का बसेरा था और लोग सादगी को ही असली दौलत समझते थे। एक खूबसूरत शहर में अलाउद्दीन नाम का एक निहायत नेक दिल और परहेजगार इंसान रहता था। अलाउद्दीन का घर एक छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन उसकी इबादत की रोशनी पूरे मोहल्ले में महसूस होती थी। वह 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करता और अपना ज्यादा वक्त अल्लाह की याद में गुजारता। उसके पास दुनियावी माल ओ दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके पास कन्नात का वो खजाना था जो बड़े बड़े बादशाहों को नसीब नहीं होता। वो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। उसी शहर के दूसरे कोने में मंसूर नाम का एक शख्स रहता था। मंसूर के पास बेशुमार दौलत थी, ऊंचे महल थे और नौकर चाकर की फौज थी। मगर मंसूर का दिल सख्त और गुरूर से भरा हुआ था। वो नमाज नहीं पढ़ता था, रमजान के रोजे नहीं रखता था और गरीबों को अपने पांव की धूल समझता था। शहर के लोग मंसूर के जुल्म से थर थर कांपते थे। उसका खौफ ऐसा था कि कोई उसके सामने ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर नारंगी रंग बिखरा हुआ था, अलाउद्दीन मस्जिद से नमाज अदा करके वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरे पर गर्द ओ गुबार था और वो निहायत थका हुआ मालूम होता था। अलाउद्दीन का दिल तड़प उठा। उसने मुसाफिर को सलाम किया और निहायत अदब से पूछा, बड़े मियाँ, आप कहाँ से आए हैं? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। मुसाफिर ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, मैं दूर दराज के इलाकों से सफर करके आ रहा हूं। गले में प्यास है और कदमों में दम नहीं। अलाउद्दीन ने फौरन उसे ठंडा पानी पिलाया और अपने घर चलने की दावत दी। उसने कहा, मेरा घर छोटा है, लेकिन वहां आपको सुकून मिलेगा। घर पहुंचकर अलाउद्दीन ने मुसाफिर की खिदमत की। जब मुसाफिर ने कुछ देर आराम कर लिया, तो उसने अलाउद्दीन की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुम्हारी नेकी ने मुझे मुतासिर किया है। मैं एक ऐसी बस्ती की तलाश में हूं जिसे तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत है। अलाउद्दीन ने हैरत से पूछा, ऐसी कौन सी बस्ती है और वहां मेरी क्या जरूरत? मुसाफिर ने बताया, यहां से 7 दिन की मुसाफत पर एक बस्ती है। वहां के लोग दौलत के नशे में अंधे हो चुके हैं। वो मंसूर से भी ज्यादा घाफिल और बद किरदार हैं। अगर वहां कोई नेक इंसान न गया, तो वो लोग अपनी ही बुराइयों की आग में जलकर राख हो जाएंगे। क्या तुम मेरे साथ चलोगे उन्हें सही रास्ता दिखाने? अलाउद्दीन ने थोड़ी देर सोचा। अपना शहर और दोस्त छोड़ना मुश्किल लगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि किसी भटके हुए को रास्ता दिखाना सबसे बड़ी इबादत है। अगली सुबह अलाउद्दीन ने अपने पड़ोसियों को अपनी झोपड़ी की जिम्मेदारी सौंपी और मस्जिद में जाकर दुआ की। जब वो घर वापस आया, तो बाहर 2 बेहतरीन घोड़े खड़े थे। ये घोड़े कहाँ से आए? अलाउद्दीन ने हैरत से पूछा। मुसाफिर ने मुस्कुराते हुए कहा, गैब से मदद आती है जब इरादे नेक हों। अलाउद्दीन ने अपना छोटा सा बक्शा लिया, जिसमें सिर्फ एक कुरान पाक, कुछ कपड़े और रास्ते के लिए रोटियां थीं। दोनों ने शहर एगाफलत की तरफ सफर शुरू किया। तीसरी सुबह वो एक ऐसे घने जंगल में पहुंचे जहां दरख्तों की वजह से दिन में भी अंधेरा रहता था। अचानक 3 खूंखार डाकू उनके सामने आ खड़े हुए। रुक जाओ, जो कुछ है हमारे हवाले कर दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। डाकुओं के सरदार ने तलवार लहराते हुए कहा। अलाउद्दीन का दिल धड़कने लगा, लेकिन वो बूढ़ा मुसाफिर बिल्कुल पुरसुकून था। उसने नरमी से कहा, बेटा, चोरी का रास्ता तबाही का रास्ता है। खुदा से डरो और नेकी इख्तियार करो। डाकू हंसने लगे। उन्होंने मुसाफिर की दाढ़ी पकड़ कर खींची। अलाउद्दीन से रहा न गया। उसने अपने पास मौजूद चंद सिक्के उन्हें दे दिए और कहा, हमें जाने दो, हम फकत मुसाफिर हैं। डाकू चले गए तो अलाउद्दीन ने पूछा, आपको डर नहीं लगा? मुसाफिर ने जवाब दिया, बेटा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, उसे दुनिया का कोई डर मुतासिर नहीं कर सकता। छठे दिन उन्हें पहाड़ी के पीछे एक शानदार बस्ती नजर आई। वहां की इमारतें सोने की तरह चमक रही थीं, लेकिन वहां कोई मस्जिद नजर नहीं आ रही थी। मुसाफिर ने कहा,
ये है वो बस्ती। यहाँ का सरदार इमरान है, वो निहायत जालिम है और उसने पूरी बस्ती को गुनाहों में डुबो दिया है। बस्ती में दाखिल होते ही अलाउद्दीन ने देखा कि लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, नाप तोल में कमी कर रहे हैं और गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने एक बूढ़ी औरत के घर में निवास किया जो बस्ती में अकेली नेक महिला थी। उसने रोते हुए बताया, बेटा, यहाँ का सरदार इमरान पहले ऐसा नहीं था। वह बचपन में बहुत नेक था, लेकिन दौलत ने उसे बदल दिया। अलाउद्दीन ने अगले दिन बाजार में एक छोटे बच्चे को रोटी चुराते देखा। उसने बच्चे को पकड़ा और पूछा, बेटा, चोरी क्यों कर रहे हो? बच्चे ने रोते हुए कहा, मेरी माँ बीमार है, हमारे पास पैसे नहीं हैं। अलाउद्दीन ने उसे पैसे दिए और कहा, चोरी मत करो, अल्लाह से मदद मांगो। यह खबर सरदार इमरान तक पहुंची कि कोई नया शख्स बस्ती में नेकी फैला रहा है। इमरान ने गुस्से में अलाउद्दीन को दरबार में बुलाया। अलाउद्दीन ने डरने की बजाय इमरान की आंखों में देखकर कहा, इमरान, क्या तुम्हें अपने माँ बाप की नेकी याद नहीं? उन्होंने गरीबों के लिए अपनी जान दी थी और तुम उन्हीं पर जुल्म कर रहे हो। यह सुनते ही इमरान का चेहरा उतर गया। उसे अपने बचपन की वो बातें याद आने लगीं जो उसकी माँ उसे सुनाती थी। उसने गुस्से में अलाउद्दीन को जेल में डाल दिया। जेल में अलाउद्दीन ने रोना धोना नहीं किया, महल के बाहर जमा हो गए। उन्होंने मांग की कि उस नेक इंसान को रिहा करो। इमरान हैरान था कि उसकी डरपोक आवाम आज एक अजनबी के लिए बगावत कर रही है। उस रात बस्ती में एक अजीब तूफान आया और भूकंप महसूस किया गया। लोग डर गए, लेकिन अलाउद्दीन ने जेल से रिहा होते ही लोगों की मदद शुरू कर दी। इमरान ने महल से देखा कि वही शख्स जिसे उसने सजा दी थी, अब उसके दुश्मनों और गरीबों की जान बचा रहा है। इमरान का सख्त दिल मोम होने लगा। इमरान रात के अंधेरे में अलाउद्दीन के पास गया और पूछा, तुम्हें हमसे नफरत क्यों नहीं? अलाउद्दीन ने मुस्कुराकर कहा, नफरत गुनाह से है, इंसान से नहीं। अगली सुबह इमरान ने मस्जिद की तामीर का हुक्म दिया। उसने अपनी दौलत गरीबों में बांट दी। बस्ती के बुरे लोग जो इमरान के साथ जुल्म बस्ती के बुरे लोग करते थे, वो बस्ती छोड़कर भाग गए। धीरे धीरे बस्ती की फजा बदल गई। झूठ की जगह सच ने ले ली और नफरत की जगह मोहब्बत ने। बस्ती का नाम शहर ए नूर रख दिया गया। जब सब ठीक हो गया तो अलाउद्दीन उस बूढ़े मुसाफिर को ढूंढने निकला। वो बस्ती के बाहर एक पुराने दरख्त के नीचे बैठा था। अलाउद्दीन ने कहा, आपने ये सब कैसे किया? मुसाफिर ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, यह तुम्हारे सब्र और इखलाक का नतीजा है। मुसाफिर ने एक खत अलाउद्दीन को दिया और गायब हो गया। खत में लिखा था, नेकी का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। हर दिल में नेकी का बीज होता है, बस उसे मोहब्बत के पानी की जरूरत होती है। अलाउद्दीन ने अपनी बाकी जिंदगी उसी बस्ती में गुजारी। जब वो बूढ़ा हुआ चुका था, जो भटकी हुई इंसानियत को रास्ता दिखाने का काम करता था। यह कहानी एक नेक दिल इंसान अलाउद्दीन और एक पुर असरार गुमनाम मुसाफिर की है, जो एक बिगड़ी हुई बस्ती की तकदीर बदल देते हैं। अलाउद्दीन एक सादगी भरी जिंदगी गुजारने वाला, इबादत गुजार और मददगार शख्स था, जबकि दूसरी तरफ लोग दौलत के गुरूर और जुल्म में डूबे हुए थे। एक दिन उसे एक बूढ़ा मुसाफिर मिला, जो असल में एक आजमाइश और रहनुमाई का जरिया बना। वह अलाउद्दीन को एक ऐसी बस्ती में ले गया जहां लोग दौलत के नशे में अंधे हो चुके थे और हर तरफ बुराई फैली हुई थी। सफर के दौरान उन्हें मुश्किलों, डाकुओं और इम्तिहान का सामना करना पड़ा, लेकिन अलाउद्दीन ने सब्र, हिकमत और नरमी का दामन कभी नहीं छोड़ा। जब वो बस्ती पहुंचे तो वहां के जालिम सरदार इमरान और बिगड़े हुए मुआशरे को देखकर अलाउद्दीन ने इस्लाह का फैसला किया। उसने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, सच्चाई और मदद का रवैया अपनाया, जिससे धीरे धीरे लोगों के दिल बदलने लगे। यहां तक कि इमरान भी, जो पहले सख्त दिल था, उसके व्यवहार से प्रभावित होकर बदलने लगा। जब बस्ती पर एक सख्त इम्तिहान आया तो अलाउद्दीन ने बिना किसी नफरत के सबकी मदद की। इस अमल ने लोगों के दिल नरम कर दिए।
और पूरी बस्ती में एक बड़ी तब्दीली आ गई। नफरत की जगह मोहब्बत ने ले ली और बस्ती का नाम शहर ए नूर रख दिया गया। आखिर में वो गुमनाम मुसाफिर गायब हो गया, लेकिन एक पैगाम दे गया कि नेकी और मोहब्बत ही असल ताकत है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, धैर्य और अच्छे आचरण से न केवल एक इंसान बल्कि पूरी कौम को बदला जा सकता है। ये था आज का सबक, एक छोटी सी कहानी लेकिन जिंदगी बदलने का पैगाम। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ईमान अफरोज कहानियां आप तक रोज पहुंचती रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस पैगाम को शेयर करें। हो सकता है किसी और की जिंदगी बदल जाए। अल्लाह हमें सही रास्ते पर चलने की तौफीक कर दे। आमीन।